हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मसाला काजू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये होली स्पेशल मसाला काजू आप फटाफट से घर पर बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, तो इस मसाला काजू की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक मिक्सी का जार। तो मैं सूजी से मसाला काजू बनाना चाह रही हूँ, तो मैं सूजी से ही बना रही हूँ। आप चाहें तो मैदे का भी बना सकते हैं। तो सूजी से बनाएंगे तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने मिक्सी के जार में 2 कप सूजी डाल दिया है। तो सूजी यहाँ पर मेरे पास बारीक वाली थी, आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच चीनी और साथ ही 1 चम्मच नमक ऐड किया। अब इसको हम पीस लेते हैं। जितना फाइन हो सके आप उतना पीस लीजिए। तो मैंने पीस लिया है, पीस करके इसको रेडी कर लिया है। जितना हो पाया है उतना मैंने कर लिया है। तो मैंने चीनी ऐड किया है 1 चम्मच। चीनी से मीठा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस इसका टेस्ट का बैलेंस बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है। इतना अच्छा से ये बन के तैयार होता है। तो आप ऐड ज़रूर से कीजिएगा, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए। तो अब इसको हम एक बड़े बर्तन में पलट लेते हैं। तो मैंने बर्तन में डाल लिया। इस तरह से हाथ से फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा तेल ऐड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाला है। अब 1 चम्मच, सिर्फ 1 ही चम्मच डालें क्योंकि ये सूजी है। तो हम इसको मिक्स कर लेते हैं, हाथ से मिला लेते हैं ताकि पूरे में इस तरह से हो जाए। तो मतलब मिला लेना। मिलाने के बाद ही अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो सूजी से बनाइए, सूजी से काफ़ी हेल्दी होता है ये काजू, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है इसका। तो आप सूजी से बनाइए, कभी सूजी से भी ट्राई कीजिए। सूजी हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है। बनाने के बाद हम इसको रखते हैं रेस्ट पर, क्योंकि ये सूजी है, सूजी भी पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो जब तक ये रेस्ट पर है तब तक हम और प्रोसेस करते हैं। तो हम एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं काजू के लिए। तो यहाँ पर मैंने आमचूर पाउडर लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, साथ ही यहाँ पर 1 चुटकी भर हल्दी ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ये इसमें हम ऐड करने वाले हैं थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर। तो काली मिर्ची का पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है, मिक्स कर लेते हैं। अभी मैंने नमक नहीं ऐड किया है क्योंकि मैंने नमक सूजी में भी ऐड किया है। तो हमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है, वो मैं लास्ट में करूँगी। इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं साइड में। इसका हम यूज बाद में करेंगे, जब काजू बन जाएगा तो उसके बाद ही। तो अब मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मैदा लिया है। तो मैंने मैदा लिया है, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया है। तो आप तेल की जगह घी ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, अच्छा लगे वो आप वो ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करते हुए एक पेस्ट बना लेंगे। तो हमें एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा ये गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, हमें ऐसा ही पेस्ट चाहिए। तो इस तरह से हमें पेस्ट बना के रख लेना है। इसका भी हम यूज अभी नहीं करेंगे, बाद में ही करेंगे। तो चलिए, ये पेस्ट भी बनकर रेडी हो गया है। अब इधर आटा को रखे हुए रेस्ट पर 10 से 12 मिनट हो गया है। देखिए कितना हार्ड हो गया है, क्योंकि ये सूजी है, पानी सोख लिया है पूरी तरह से। तो हम इसको मसलते हुए आटे के फॉर्म में ले आएंगे। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगे, थोड़ा सा पानी डाल करके मसल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। हम छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे, जितनी कि हम रोटियां बनाते हैं, बस उतनी साइज़ का ही हमें काटना है। तो मैंने काट करके रेडी कर लिया, पेड़े के आकार का कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से सारी लोइयों को कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कर लिया है, इस तरह से हो जाना चाहिए। तो आप इस तरह से कर लीजिए, हो जाएगा अच्छे से, आराम से हो जाता है। तो मैंने सारी ही लोइयों को पेड़े के शेप में कर लिया है। तो अब हम एक चकला लेंगे, चकले पर हम बेलेंगे इसको रोटियां के जैसे। जैसे हम रोटियां बेलते हैं हमें वैसे ही बेलना है। तो हम चकले पे रखेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, उसके बाद एक लोई लेंगे, उठा करके हम बेलेंगे। तो हम इस तरह से बेल लेंगे, तो आसानी से बेला जा सकता है इसे। ये देखिए मैं बेल के दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से बेल लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया सा हो गया। तो हमें पतला सा बेलना है, मोटा नहीं रखना है। तो इसी तरह से हो जाए, ऐसे ही रखना है। तो हमें सारी रोटियां इसी तरह से बेल लेना है, बेल करके हमें तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बढ़िया से बेला जा सकता है इसे। तो मैंने इस तरह से बेल लिया है। तो इसकी मतलब पतला ही रखना है, जितना हम रोटियां बनाते हैं उसे थोड़ा और पतला रखना है, बस उतना ही रखना है। तो ये देखिए मैंने बेल लिया है, आप इस तरह से बेल सकते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए। देखिए इतना मोटा है, मैंने दिखाया आपको। तो इस तरह से दूसरा भी मैं बेल करके तैयार कर ले रही हूँ। तो हमें सारी रोटियों को इसी तरह से बेल लेना है, बेल करके हमें तैयार कर लेना है। तो चलिए मैंने इसको भी बेल करके रेडी कर लिया है, ये भी तैयार हो गया है। तो हमें इसी तरह से एक ही साइज़ की रोटियां बना लेना है।
तो आप चाहें तो इकट्ठे बना के रख लें या फिर अपना जितना बनाना चाहें उतना उतना अपना बेलते जाएं और बनाते जाएं। तो इस तरह से बेल करके तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 3 रोटियां बेली हैं, 3 रोटियां बेल करके तैयार कर ली हैं और उसके बाद ही हम पहले इसको बनाते हैं, बनाते जाएंगे, बेलते जाएंगे, ऐसे प्रोसेस हम करते जाएंगे। तो आपको जैसा ठीक लगे, चाहे तो इकट्ठे बेल लें बाद में बनाएं या फिर अपना बेलते जाएं और बनाते जाएं। फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने बना लिया है। बनाने के बाद ही अब हम एक रोटी लेंगे। अब रोटी पर हमने जो पेस्ट बना के रखा है मैदे और तेल का, तो उसको हम लगाएंगे। तो हम इस तरह से लेंगे, चम्मच से लगा देंगे, पर ये चम्मच से पूरे में अच्छे से लग नहीं पाएगा, हमें हाथ से ही करना होगा। तो हम हाथ से इस तरह से फैला लेते हैं। फैलाने के बाद दूसरी रोटी इसके ऊपर रख देते हैं, उसके ऊपर हम फिर से पेस्ट लगाएंगे। तो हम फिर से इसके ऊपर पेस्ट रखेंगे और पेस्ट रखने के बाद ही हम हाथ से फैला देंगे पूरे में इस तरह से। तो फैलाने के बाद हम दूसरी रोटी फिर से इसके ऊपर रखेंगे। तो मैंने तीसरी रोटी भी इसके ऊपर रख दी। रखने के बाद अब हम इसको क्या करना है, बेलेंगे इसको फिर से। तो अब हमसे जितना बड़ी हो पाए आप उतना बड़ा बेल लीजिए, इसको बढ़ाते हुए इस तरह से बेल लीजिए। अब आसानी से और भी अच्छे से बेला जा सकता है। ये देखिए मैं बेल के दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आप बेल लीजिए। जितना बड़ा चकला आप उस हिसाब से बेल लीजिए। तो मैं यहाँ पर बेल करके एक बड़ी सी रोटी बना ले रही हूँ। तो ये देखिए बढ़िया अच्छे से रोटी हो गई है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे काजू के शेप में। तो आप चाहें तो काजू के शेप में बना सकते हैं या फिर किसी और शेप में बना सकते हैं, या फिर आप बड़े बड़े लंबे लंबे पीस काट करके आप नमक पारे के शेप में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा लगता है टेस्ट। पर मैं यहाँ पर काजू नमक पारे बना रही हूँ, मसाला काजू, तो मुझे काजू के शेप में ही देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बेल करके रेडी कर लिया है। तो अब मैंने एक बॉटल की कैप ली है, तो कैप से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हो जाता है और देर भी नहीं लगती, जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया सा काजू के शेप में निकल आ रहा है। तो हम इस तरह से काटते जाएंगे, निकालते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हो जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो आप इस तरह से काट लीजिए, इस तरह से बड़ी जल्दी ही तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो आप इस तरह से करते जाइए। आप चाहे तो किसी और शेप में भी बना सकते हैं, टेस्ट तो वही रहेगा, पर इस तरह से देखने में थोड़ा सा इन्हेंस लगता है, अच्छा लगता है। तो ये इस तरह से भी बना सकते हैं आप। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा हो गया है। तो जो इसकी कटिंग निकलती है इसका हम फिर बाद में यूज कर लेंगे। हम इसी तरह से काटते जाएंगे। देख पा रहे हैं थोड़ी देर में ढेर सारे काजू बनकर तैयार हो जा रहे हैं। तो हमें इसी तरह से कटिंग करते जाना है और साइड में रखते जाना है। ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं, आप इकट्ठे बना लीजिए, बाद में इनको तलें। इस तरह से बनाते जाइए, निकालते जाइए। कितना बढ़िया सा काजू निकल रहा है इस तरह से काजू के शेप में। तो ये छोटी सी ढक्कन है, तो छोटे छोटे साइज़ के निकल रहे हैं। थोड़ा सा बड़ी रखेंगे तो बड़ा साइज निकलेगा। तो जितना आप जिस तरह से बनाना चाहें आप उस तरह से बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है। देख पा रहे हैं थोड़ी ही देर में कितना सारा बनकर तैयार हो गया है। तो जो कटिंग का निकला है इसको भी मैंने रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है, तेल अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो मैंने डाल दिया है, जितना तेल है उस हिसाब से डालें, थोड़ा स्पेस देकर ही पकाएं इनको अच्छे से। तो ये देखिए कितना बढ़िया से काजू फूलना शुरू हो गया है। तो आप इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स, बनाना बहुत ही आसान है और इतनी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए बढ़िया से काजू फूलाए हैं, जैसे इसका कलर आ जाए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इसमें, लाइट गोल्डन, तो हम निकाल लेंगे इसको। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया से काजू निकल करके तैयार हो गया है। तो है ना आसान फ्रेंड्स बनाना, आप इस तरह से बना सकते हैं होली स्पेशल। और इसको आप स्टोर करके महीने भर तक के लिए रख भी सकते हैं। तो हम इस तरह से निकालेंगे फिर दूसरा डालेंगे, इस तरह से जितना चाहे उतना आप काजू बना सकते हैं। तो आपको मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप काजू नमकीन बना सकते हैं घर पर। ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है, दूसरे बैच को भी हम सेम प्रोसेस से ही पका लेंगे। ये देखिए दूसरा भी तैयार हो गया है, जैसे इस पे लाइट गोल्डन कलर आएगा और हम निकाल लेंगे इस तरह से निकालते जाइए और किसी झारे में रखें ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो छनता जाए। तो इस तरह से ड्राई हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से काजू निकाल लिया है, सारे ही काजू बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखा आपने कितनी थोड़ी ही देर में कितने सारे ये नमकीन काजू बनकर तैयार हो गए हैं, कितना बढ़िया सा कलर भी आया है। तो अब इनको बनाएंगे हम मसाला काजू चटपटा सा। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, वैसे नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये खस्ता करारा बनकर तैयार हुआ। तो अब जो मैंने मसाला बना करके रखा है, मसाले में मैंने हल्का सा नमक डाला है,
अब इसके ऊपर छिड़क देंगे पूरा, क्योंकि मैंने इसमें भी पहले से नमक डाल रखा है, इसलिए मैंने नमक बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज किया है। तो मैंने यहाँ पर वाइट नमक यूज किया, आप चाहें तो काला नमक का भी यूज कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा इसका टेस्ट आता है। अब हम मिक्स कर लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मसाला काजू चटपटा सा फ्लेवर का ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है। अब इस तरह से बनाइए, आसान तरीके से बन जाता है और महीने भर तक आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं, खस्ता करारा काजू। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभी तो ये गर्म है, गर्मा गर्म, अभी हमको कंटेनर में नहीं रखना है, कुछ देर इसे हम ठंडा कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम कंटेनर में रखेंगे। तो अभी ये जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं रखेंगे, फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के महीने भर तक के लिए रख सकते हैं। बाय बाय, फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में।